प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 12 रानी पढ़ाया जा रहा है। तो रानी जो है एक घोड़ी का नाम है। तो रानी की सुंदरता के बारे में अगला पैराग्राफ है, तो केयरफुल होकर के पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। वह इतनी सुंदर थी। कौन इतनी सुंदर थी? रानी। रानी इतनी सुंदर थी कि अब वह उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है। ये विशेषता, रानी की विशेषता कवित्री बता रही महादेवी वर्मा कि रानी इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है। विशेषता क्या है? हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। कोई भी देखता था रानी को तो देखता रह जाता था। और दूसरी विशेषता क्या थी? खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बाल का गुच्छा है। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत बिछत नहीं होता था। ये जो है रानी की विशेषता बताई गई है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती है। यानी रानी की पूंछ जो है मूर्छल के समान थी, लंबी थी। कोई मक्खी उसके शरीर पर बैठती थी तो तुरंत जो है मूर्छल की भांति पूंछ को उठाती गिराती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृत पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। बच्चों, रोजी जो है कुतिया है और निक्की जो है नेवला है। रोजी जो है कुतिया है और निक्की नेवला है के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित मीन्स होता है अपने स्थान से हटना, और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। वहां खिलौने रख दिए गए। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्किट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे एक ऐसी मैत्री कर ली। बच्चे जो है रानी से घुल मिल गए और उसके अयाल में
अयाल मीन्स होता है जो गर्दन में लंबे लंबे बाल होते हैं, उसे अयाल बोलते हैं। तो बच्चे अयाल में और कान में फूल खोसते थे, मिठाई आदि खिला खिलाकर उससे दोस्ती कर लिए कि हमें ना देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगते। अगर बच्चों को नहीं देखती थी तो रानी जो है अपना पैर पटकती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते, आरूढ़ होना यानी सवार होते, और छुट्टन, छुट्टन यानी जो रानी की देखभाल करता था, साइस जिसको बोलते हैं, तो छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर, अस्तबल बच्चों जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उस प्लेस को अस्तबल कहते हैं। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष ना होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। जैसे घोड़े पर जीन बिछाते हैं तो बच्चे जो है रानी की नंगी पीठ पर सवारी करते थे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी, रानी का दूसरा नाम क्या है? ताज रानी। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की यानी नेवला, नेवला जो है रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार, रोजी कौन है? कुतिया। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। और हम सब बच्चे क्या करते थे? हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे, ऐसे शान से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन है। मयूर सिंहासन पर आसीन, मोर जैसे सिंहासन पर हम आरूढ़ हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो बच्चों आज का लेसन रहेगा रानी पाठ, वापस घर पर पढ़िएगा और शब्दार्थ मुहावरे याद करिएगा। यही लेसन रहा। थैंक यू।